अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा इस्माइल और आप देख रहे हैं MS21 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं जेलम से। बुखारी को कल्हाड़ा देकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये लो कल्हाड़ा जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करो ताकि क़यामत वाले दिन तुम्हारे माथे पे भीख मांगने का दाग ना हो। मौजूदा दौर में आवाम की अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे गिर चुकी है। लोग फाकों पर मजबूर हैं। सफेद पोश ना तो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं और ना ही इर्द गिर्द के लोगों से और अजीजो कारिब इनकी मदद को आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी खातून भी है जो अपने हल्का अहबाब के ताउन से गरीब लोगों को बरसरे रोजगार करने की कोशिश है। जेलम से हमारे नुमाइंदे सैयद मजहर अब्बास नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक जेलम में एक ऐसी वेलफेयर फाउंडेशन है जिसने अपने नाम की मुनासबत से कारोबार बनाकर देने का अज़म किया है। जी हाँ, मेहरबानी वेलफेयर फाउंडेशन ने पसमानदा इलाकों में पीने के साफ पानी के बंदोबस्त के साथ साथ मेहरबानी शॉप्स का आगाज कर दिया है। मेहरबानी वेलफेयर फाउंडेशन की रूह रवां और मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर शहजाना ने हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए बताया कि महंगाई के इस दौर में 20-25 हज़ार रुपए के राशन से महीना भर का गुजारा नामुमकिन हो चुका है। लेकिन अगर इतनी ही रकम से किसी ज़रूरतमंद को बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और कापी पेंसिल का सामान लेकर दे दिया जाए तो वो कहीं भी बैठकर इज्जत से काम करके अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा सकता है। डॉक्टर शहजाना ने हमारे चैनल के तवज्जुह से हुकूमत पंजाब से अपील की है कि वो जेलम की तहसील सहावा के दूर दराज इलाकों में सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करें ताकि देही इलाके के बच्चे भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकें। मेहरबानी शॉप के लिए ज़रूरी सामान की तरसील के मौका पर इनके रफ़्ताकार के क्या तासुरात थे, देखते हैं इस वीडियो रिपोर्ट में। 440 प्राइमरी स्कूल के लिए मैंने जगह भी दी है, स्कूल कोशिश करके बनवाया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी मदद की है और वहाँ प्राइमरी स्कूल है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ना कापी किताब कोई सहूलत नहीं है। गरीब माँ बाप गरीब हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो पसमानदा इलाका बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। बराए मेहरबानी ये मेहरबानी शाह वाले जो है वो मदद कर रहे हैं, मज़ीद अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। जी हाँ, इस इलाके में भी वहाँ पे हमने विज़िट किया और 2 पानी के वसाइल वहाँ पे पैदा करवाए हैं और यकीन करें कि 11 किलोमीटर मेरे हाल में बच्चे जो 6ठी क्लास के हैं ना वो 11 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते हैं पढ़ाई के लिए। ऐसे इलाकों पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और मैं अपने क्या कहूँ कि अपने अहले वतन से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त करूँगी कि वहाँ पे स्पेशल जो है 440 के इलाके में और दूर दराज जो सहाबा के इलाका जाते हैं वहाँ पे खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है और उधर वहाँ जो है या तो स्कूल को अपग्रेड करें और या वहाँ पे बच्चों के लिए कोई कन्वेंस का जो है बंदोबस्त किया। बहुत अच्छा इंतज़ाम है वहाँ। मैं 440 का रहने वाला हूँ, वहाँ कुछ बेवा औरतें हैं जो इस चीज़ की मुस्तहिक हैं, तो ये डॉक्टर साहबा ने बंदोबस्त किया है और उनके लिए मैं लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको भी अजर अज़ीम दे और उनके लिए की भी कफालत हो जाएगी। ये मेहरबानी फाउंडेशन की तरफ से आप ये उनको सूट दें और हमारी यही कोशिश होती है कि एक दफ़ा ही ना दे दिया जाए बंदे को, उनको रोज़गार दिया जाए ताकि वो एक महीने के लिए नहीं, वो सारा साल अपना कमा सकें और दूसरों को भी खिला सकें। ये मेहरबानी फाउंडेशन की बड़ी मेहरबानी है कि वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नाहिद फारूकी साहबा ने ओवरसीज़ से ये सामान भेजा है और ये बुजुर्ग जो हैं इनकी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वसाकत से हमने बहुत से गांव में जो है वो पानी का भी बंदोबस्त किया जी किया और ये बहुत ही मेरे वतन इंसान है, हम इन पर ट्रस्ट करते हैं। शहर में तो बहुत से प्रोफेशनल जो है आजकल फिर रहे हैं और असल काम है गांव में करने की ज़रूरत है, वहाँ पे स्पेयर कुछ लोग बेचारे। और आज हम ये मेहरबानी साहब से हम वहाँ पे गांव में भेज रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम फॉलो भी करेंगे इसको। 3 महीने के बाद हम वहाँ जाके देखेंगे अगर इस खातून ने अच्छा चला लिया इसको इंशाल्लाह चला तो उसका नाम भी मेहरबानी साहब रखें और इस्लाम में 10% मुनाफा अलाउड है मेरे हाल में। आप इसमें तहकीक भी कर लें, उससे ज़्यादा मुनाफा ना लें।
ہم اس کو ایکسپینڈ بھی کریں گے اور بھی راشن کی صورت میں اور بھی ان کو چیزیں دیں گے انشاءاللہ تعالی.